पिछले एपिसोड हमने देखा था कि यहाँ पर ताकेमिची ट्रेन की ट्रैक पे जा रहा होता है, यानी वो स्टेशन पे खड़े रहते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। पर तभी अचानक से उसे पीछे आकर कोई धक्का दे देता है, जिसके बाद वो टाइम में अचानक से पीछे चले जाता है, जहाँ पर वो अपनी पास्ट की लाइफ में जीता है। और उसके बाद वो मिलता है हिनाता ताचिबाना से, जिसकी मौत हो चुकी रहती है। और उसी रात गार्डन के अंदर वो उसके भाई नोतो ताचिबाना से मिलता है, जहाँ पर वो नोतो को उसका सब कुछ सच बता देता है कि वो हिनाता को बचाने के लिए आया है और 3 जुलाई 2017 को वो और उसकी बहन मर जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो नोतो से हैंडशेक करता है, जिसके बाद यहाँ पर वो प्रेजेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पर प्रेजेंट में नोतो उसके सामने रहता है। और नोतो उसको बताता है कि मैं तो बच गया, पर मैं अपनी बहन को उस एक्सीडेंट से नहीं बचा पाया और इसलिए अब उसे ताकेमिची की मदद चाहिए ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नोटो ताकेमिची को अपने घर पे लेके आ जाता है, जहाँ पर वो उसे टोमान के बारे में सब कुछ रिसर्च कराने लग जाता है। और वो कहता है कि देखो, तुम्हें ये सब आर्टिकल्स और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे जब तुम पास्ट में जाओगे तो तुम्हारे काम आएगा और इसलिए तुम्हें ये सब पढ़ लेना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं कि ताकेमिची को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और यहाँ पर वो सो रहा होता है, जहाँ पर नोटो कहता है कि हमें मेरी बहन को बचाने के लिए तुम्हें ये सब पढ़ना पड़ेगा। वो कहता है कि मेरी बहन एक एक्सीडेंट से मारी गई, जो सब हुआ टोमान की वजह से। वो फेस्टिवल में थी और फेस्टिवल में वो लोगों का ट्रक की वजह से मेरी बहन मारी गई। टोमान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे गुंडे मौजूद है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे काम करते हैं, जैसे ड्रग सेलिंग, मर्डर्स और बाकी सभी क्रिमिनल। टोक्यो में जो काम चल रहा है वो टोमान की वजह से हो रहा है और उनमें से कुछ केसेस की फ़ोटो यहाँ पर नोटो ताकेमिची को दिखाता है। ताकेमिची को कहता है कि ये वो ऑफिसर है जो टोमान की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इस इन्वेस्टिगेशन को करते करते उन टोमान वाले लोगों को पता चल गया और उन लोगों ने इस ऑफिसर की जान ले ली। पर इस ऑफिसर के एक आँख के अंदर एक कैमरा फिट था, जो कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है और मैं वो कैमरा मांग करूँगा ताकि वो मुझे कैमरा मिले और इससे हम इन्वेस्टिगेशन कर सके और सबूत जमा कर सके टोमान के खिलाफ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ताकेमिची को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और यहाँ पर नोटो कहता है कि हम हार नहीं मानेंगे, चाहे हम कुछ भी कर ले, हम अपनी बहन को बचा के रहेंगे। और वो कहता है कि मैं मेरी बहन को बचा के रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोटो यहाँ पर ताकेमिची को कोई इन्फॉर्मेशन बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग में 2 लीडर है, एक है सानो मांजिरो सानो और दूसरे है तेता किसाकी। ये दोनों को मिलने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के मिलने के बाद ही टोमान बनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर नोटो कहता है कि तुम्हें इन दोनों बॉसों को मिलने से रोकना है, क्योंकि ये दोनों मिलने के बाद टोमान बनी है और टोमान बनने के बाद ही मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। अगर टोमान को तुम पास्ट में बनने से दोगे ही नहीं तो उसके बाद टोमान फॉर्म ही नहीं होगी और इसके वजह से मेरी बहन का एक्सीडेंट नहीं होगा। नोटो कहता है कि तुम्हारा टाइम में पीछे जाना एक बार हो सकता है। हमने हाथ मिलाया था, तुम्हें याद है? उसके बाद ही तुम पास्ट में आ गए थे, तो इसके मतलब ये हो सकता है कि तुम पास्ट और प्रेजेंट में एक हैंडशेक के बाद तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे हैंडशेक के बाद ही इस प्रेजेंट में आए हो। तो इसका मतलब हमारा हैंडशेक ही टाइम टेबल को ट्रिगर करता है। तो तुम्हें पीछे जाना है पास्ट में और तुम्हें मांजिरो सानो और तेता किसाकी को मिलने से रोकना है। और ये कहकर नोटो ताकेमिची के सामने हाथ बढ़ाता है और वो कहता है कि क्या तुम तैयार हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची हाथ मिलाता है और हम देखते हैं कि अचानक से एक रोशनी आती है और ताकेमिची यहाँ पर पास्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पास्ट में यहाँ पर वो फाइट चल रही रहती है और उस फाइट के अंदर खड़े रहता है, जहाँ पर सभी लोग ताकेमिची को चीयर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो मारो उसे, हमने तुम पे पैसे लगाए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि मारो, जल्दी करो। और यहाँ पर ताकेमिची अपना मोबाइल देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो 2005 में वापस से एक बार आ गया है। इसका मतलब टाइम ट्रेवल सही में हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने वाला ताकेमिची को पंच मार देता है और एक ही पंच में ताकेमिची नॉकडाउन हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कियोमासा के यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ताकेमिची को कहते हैं कि तुम क्या हो, हमने तुम पे पैसे लगाए थे, तुम एक पंच में ही नॉकडाउन हो गए। और वो कियोमासा को कहते हैं कि इसका क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि कियोमासा कहता है
कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फाइट देखने कोई आएगा ही नहीं। अगर इसी तरीके से ये एक पंच में नॉकआउट होते रहा और मैच इसी तरीके से ख़त्म होता रही तो हम लॉस में तो चलेगी पर फाइट भी बंद हो जाएगी। और यहाँ पर कियोमासा उठते हैं और वो अपने लोगों से पिटाई करवाता है और यहाँ पर वो ताकेमिची को पनिशमेंट देता है। ताकेमिची कहता है ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, एक तो ये फाइट क्लब चल रहा है, ऊपर से पिटाई भी होती है हारने पर, आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं हिना को बचा पाऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो हिना को बचाने का सोचता है और वो कहता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचता है कि हाँ ये कियोमासा भी टोमान में ही है तो मुझे इससे ही पूछ लेना चाहिए इसके बॉस के बारे में। जहाँ वो पूछता है कि आखिर तुम अपने बॉस मांजिरो सानो और टेता किसाकी से मुझे मिला सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कियोमासा गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे मेरा बैट दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना बैट लेकर वो ताकेमिची की ब्रूटल तरीके से पिटाई करने लग जाता है। जिसके बाद ताकेमिची को ब्लड और बाकी सभी खून आने लग जाता है। ताकेमिची जमीन पर गिर जाता है और यहाँ पर कियोमासा कहता है कि अगर तुमने अपने सड़ेले मुंह से एक बार मेरे बॉस का नाम लिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद यहाँ पर ताकेमिची जोर से चिल्लाता है। वो कहता है बॉस का नाम लेने पे ही बस इतनी पिटाई हो गई तो बॉस से मिलने की बात करने पे और मिलने पे मेरा क्या हाल होगा। और वो यहाँ पर रो रहा होता है और वो अपनी पूरी हिम्मत छोड़ दिया रहता है। वो कहता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा और मुझे यहाँ पर प्रेजेंट में चले जाना चाहिए। और वो उसे याद आता है कि हम हैंडशेक के बाद ही टाइम में पीछे आए थे तो इसका मतलब मुझे नोटो से एक बार हाथ मिलाना है। और इसलिए वो हिनाता के घर पे पहुंच जाता है। पर तभी वहाँ पर हिनाता आ जाती है और यहाँ पर ताकेमिची उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर हिनाता कहती है ये मेरा घर है और मैं यहाँ पर रही हूँ, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो और तुम एक बार पिटाई करके आए हो, तुम्हें मैंने लड़ाई करने मना किया है उसके बाद भी तुम लड़ाई करते हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि हिनाता कहती है कि अगर मैं एक लड़का होती तो मैं सबसे पहले कराटे सीखती और तुम्हें प्रोटेक्ट करती और तुम्हें ये लड़ाई और बाकी सभी चीज़ों से दूर ही रखती। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ताकेमिची रहता है वो कहता है तो ठीक है मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहूँगा हिना। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपना ये शॉर्ट नाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हिनाता कहती है कि तुम मुझे हिना बुला सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची अपने घर की तरफ चले जाता है और वो यहाँ से नीचे से हिनाता को खड़े रहकर देख रहा रहता है। जहाँ ताकेमिची अपने घर चले जाता है और अगले दिन स्कूल पहुँचता है जहाँ स्कूल में उसे ताकुया मिलता है और ताकुया यहाँ पर ताकेमिची को कहता है कि तुम कल एक ही पंच में लॉकडाउन हो गए थे। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आकुन उन लोगों को बाथरूम में मीटिंग करने के लिए बुलाता है। जहाँ पर आकुन कहता है कि आज फिर से फाइट क्लब है और उसमें ताकुया को लड़ने के लिए कहा है कियोमासा ने। जहाँ पर ताकेमिची कहता है कि हम सब जानते हैं कि ताकुया लड़ नहीं सकता, पिछली फाइट में उसकी मौत हो जाती, वो इतना गंदी तरीके से पीटा है। आकुन कहता है कि आखिर कियोमासा सुनता किसकी है। मैंने उसे जाकर समझाने की कोशिश किया था पर उसने मुझे ही मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुया कहता है कि देख लेना ताकेमिची, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा बदला लेकर आऊँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी दोस्त मिलकर यहाँ पर ताकुया को हिम्मत देते हैं। जिसके बाद ताकेमिची कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास भी इतने अच्छे दोस्त थे आकुन जैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग फाइट क्लब के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर ताकि वो फाइट स्टार्ट होने वाली रहती है। और यहाँ पर वो ताकुया और सामने खड़े लड़के से पूछता है कि क्या लड़ाई स्टार्ट करनी है और यहाँ पर 3-2-1 बोलकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस बार सभी लोग ने ताकुया पे पैसे लगाए होते हैं और सभी लोग ताकुया के लिए चीयर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने वाला लड़का कहता है कि मैं तुम्हें एक ही पंच में नॉकडाउन कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ताकेमिची रहता है उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा रहता है और तभी अचानक से वो खड़े रहकर कहता है कि सब कुछ अभी ही बंद कर दो। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग ताकेमिची को देखने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो ये तो वही है जो कल एक ही पंच में गिर गया था। जिसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या तुम लोग ये रोज रोज एक ही फाइट देखते हो, क्या तुम लोग बोर नहीं हो जाते, क्यों ना कुछ नया किया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची कहता है किंग वर्सेस स्लेव, क्यों कियोमासा क्या तुम तैयार हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग ये बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म।